सुबह 6:30 बजे करीब हम लोगों ने होटल से चेकआउट किया और निकल पड़े कर्णप्रयाग की ओर। कर्णप्रयाग में जो काउंटर होता है वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है और वहीं से आपको गाड़ी मिलती है। उसके लिए भी कम से कम 3-4 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी, लेकिन मॉर्निंग टाइप था तो फुल एनर्जी में थे। हाँ भाई, कर्णप्रयाग में ही आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी और आप अपना हेलमेट भी लॉकर में रख सकते हैं। गाड़ी का जो चार्ज है 50 रुपये पर 12 आवर्स का है, सेम यही हेलमेट का भी है। बोलो सर। और केदारनाथ धाम का ये स्वागत बोर्ड देखने के बाद एक बहुत खुशी हुई कि चलो अब हमारी यात्रा शुरू होती है। यहाँ से जो गाड़ी वाले हैं उन्होंने 50 रुपये लिए, हमें गौरीकुंड तक पहुँचाया, जहाँ पे हमने गौरीकुंड में स्नान किया और अपनी यात्रा। गौरीकुंड में ही आपको 100 रुपये में लॉकर मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना सामान जो है रख सकते हैं। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपना सामान जितना कम से कम हो उतना ही ऊपर ले जाए। थक गए हैं लड़के अब। और कुछ नहीं है। ये लड़के जिम में पसीना बहाने वाले आज देखो थक चुके हैं। अबे कितना खुश हो रहा है देखो ये। कहते हैं श्रद्धा और भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है, जो साफ साफ यहाँ देखने को मिल रही थी। बहुत पब्लिक आई थी। हाँ भाई सही हो, तो खुशबू आएगी तुम्हें खच्चर के सुलीद में। यहाँ पर नहीं है, ट्रैक थोड़ा कठिन है। हमारे दोस्तों की हालत देखो कैसा। सही हो, जय भोले कह दो। जय भोले की। बिल्कुल फ्रेश है, कोई बात नहीं। भोले बाबा और कोई जगह नहीं मिली नीचे। देखो वही पुराना रिकॉर्ड। नहीं। चलो थक चुके हैं, चूर हो चुके हैं ये लोग, और अभी केवल 2 किलोमीटर भी नहीं आगे बढ़े। वो देखो एक मायूसी। ये आदमी देखो, गलती खाती है बेटा, तो ले आते हैं। भाई साहब रास्ता पार करवाना है। रास्ते में खच्चर वालों ने तो इतना परेशान कर दिया कि अगर जो ट्रैक 2 घंटे का हो तो केवल खच्चर के कारण 3 घंटे में बदल जाएगा। और हमारे सामने इन 2-2.5 घंटे में ही कम से कम 2-3 लोग तो हमारे सामने ही गिर पड़े इन खच्चरों से। बहुत बुरी हालत है खच्चरों में बैठना थोड़ा रिस्की है, इसलिए सोच समझ के ही बैठे। रास्ते पे खड़े होकर जो फोटो सेशन की बीमारी है ना, ये तो यहाँ पे चरम पे है। इसीलिए भैया बहुत जाम लगाते हैं ये लोग। खच्चरों से ज़्यादा सेफ तो ये पिट्ठू और पालकी है, तो आप ये ले सकते हैं। ये बात जयकार तो लगा दो भाई, लौंडे सारे थक गए। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम। थक गए लड़के। हाँ भाई लेकिन केदारनाथ ट्रैक पे जो व्यूज़ है वो बहुत ही शानदार है। तो ये जो फोटो सेशन की बीमारी है ना, वो खुद ब खुद आपको भी लग जाएगी। और फाइनली 7 या 8 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग रामबाड़ पहुंच गए, जहां पे नदी का इतना तेज़ बहाव था कि कुछ कहने नहीं। लेकिन हमें नहीं पता था कि शुरुआत तो अब से ही। थक गया यार बहुत। भाई कैसी हालत है बताओ महेंद्र, बोल नहीं पा रहा है ये, शायद सदमे में है। महेंद्र कैसी हालत है? पसीना, कोई नहीं बोल पा रहा, देखो बूंद दिख रही पसीने की, कलपट्टी में कुछ नहीं दिख रहा। देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा।
चेतना खो चुकी है। देखो सबसे ज्यादा बेहोशी हालत में। टोपा तुम्हारा आओ, तो मैं दूसरी कोने में ऐसा बिठाऊं, मैंने आपका गट्टा बिठाओ, ऊपर चला दिया तूने। अब तो वो दुगती चेहरे की जो खुशी थी ना, सब गायब, वो भी कुछ समय के लिए गायब हो गई। अब जहाँ उधर घोड़ा पड़ा बस ये पता है कि बस पहुंच जाए ऊपर। हमारे वीरेंद्र, बेस कैंप से देखो ये कुछ 1.5 ड्राई किलोमीटर दूर फ्रूट छोड़ेंगे, सारा इंतजाम यहाँ किया हमारा है कैंप है। ऐसा नहीं है, सब खाते पीते लाते हैं इनको। देखो दोस्तों, नदी में से दूध गिर रहा है। कुछ बता रहे हैं देवेंद्र जी। देखिए केदारनाथ जा चुके हैं, हम रामबाण में हैं, भारत बहुत सस्ता है यहाँ पे। कोई नहीं, जय भोले की बोलो और आगे बढ़ो, आओ। रास्ते में बाबा जी दिखे जिनके दोनों पैर नहीं थे, तो इन्हें देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। पूरे ट्रैक पे ये खूबसूरत नज़ारे और खच्चर आपको ज़रूर मिलेंगे। उस समय हमको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सफ़ेद पहाड़ दिख रहे हैं, यही बाबा के मंदिर के आसपास के पहाड़ हैं। सुबह 5:30 बजे से उठ के और तकरीबन हमने जो यात्रा शुरू करी है वो 11:30 बजे करीब यात्रा शुरू करी और शाम के 6 बज चुके, तो हालत बहुत ख़राब हो। इसलिए 2 घंटे बाद हमने चिनोली नाम की एक जगह है जहाँ पे हमने एक टेंट किया और हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी भूख लगी थी कि हमने कहा आप छोड़ो यार, वीडियो वगैरह देखा जाएगा, सुबह बनाएंगे। सुबह 3 बजे उठ के और फ्रेश होने के बाद चाय पीने के बाद हम लोगों ने फिर अपनी यात्रा 4 साढ़े 4 बजे करीब स्टार्ट करी। बर्फ पड़ी हुई है और ठोस हो चुकी है। क्या नज़ारे हैं पहाड़ों के, खूबसूरत। हिमालय पे आ गए हम लोग, हिमालय कवर कर दिया। एक रात पहले हमारा इसी बेस कैंप पे रुकने का प्लान था जो कि डिले हो गया। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप केदारनाथ आए तो पहला अपना स्टे इसी बेस कैंप पे करिए, क्योंकि यहाँ पे टेंट के रेट्स और पूरी फैसिलिटी आपको यहाँ गर्म पानी मिल जाएगा, यहाँ पे पीने के लिए भी और नहाने के लिए भी। केदारनाथ के पास में ही हेलीपैड बना हुआ है जहाँ पे यात्रियों को उतारा जाता है केदारनाथ के दर्शन के लिए, तो हमने भी यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताया। हम लोग एक दिन पहले सुबह 11:30 बजे निकले हुए और आज तकरीबन 6 बजे या 5:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन लोग बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर से केवल 15 से 20 मिनट लगते हैं। चलो, जो टाइम लगाना है। मेरे दर्शन के लिए हम लोग लाइन पे लगे। बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश थे हम लोग कि फाइनली हम बाबा के दर्शन करेंगे, तो एक अलग ही एनर्जी लेवल था। ये देखो गरीब आदमी मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराते सब, चाहे गरीब हो चाहे गरीब ज़्यादा मुस्कुराते हैं। हाँ भाई, कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? कुछ तो बोलो, कैसा लग रहा है? पैरों में जान 2 घंटे बन नहीं रही है। बन रही है। हाँ भाई महेंद्र, है 3 घंटे पैरों में जान। और क्या। इनसे पूछेंगे नहीं क्योंकि इनकी हालत बता रही है, हालत बहुत बढ़िया serious है माहौल। इनकी। माहौल बढ़िया। चलो, यहाँ तक हमारी यात्रा में सब कुछ बहुत बेस्ट रहा है, बहुत ही औसम रहा है, लेकिन यहाँ से शुरू हुई असली यात्रा। जब तक लाइन पे लगे हुए थे, तकरीबन 200 से 300 मीटर लंबा कॉरिडोर था और हमें लगा शायद 2-3 घंटे या मैक्सिमम 4 घंटे में हम लोग दर्शन कर लेंगे। बस यही हमारी गलतफहमी हो गई और 3 घंटे बाद भी हम लाइन पे ही थे। जोर से बोलो। मुझे मेरे पैर जाना। बस अब हो गया, आ गया। अब बोलो बस अब हो गया। भेज देना गलत में। 3 घंटे के 4 और 5 और कब 6 घंटे हुए पता नहीं चला। भीड़ तो ख़त्म ही नहीं हुई थी, ना एक कॉरिडोर ख़त्म हो रहा था। एक बात और, अगर आप दर्शन के लिए लाइन पे लगे और इस कॉरिडोर में खड़े हैं तो आप अपने लिए पानी की व्यवस्था करके रखिए, अदरवाइज़ एक खाली बोतल रखना, क्योंकि पास में ही एक नल है तो वहाँ से आप पानी भरिए, क्योंकि अगर आप पानी परचेज़ करेंगे तो कम से कम आपको 100-120 रुपये की बोतल मिलेगी 1 लीटर पानी की।
बोलो कुछ बोलो। नहीं करना चाहिए। कितने बजे से बैठे हुए हैं? ये मायूस चेहरे, 6 घंटे से बैठे हुए हैं ये। कुछ और? अरे रहने दो यार, कुछ मुंह से निकल जाएगा और कहीं कुछ वायरल हो गई। बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद खो चुके हैं। कुछ तुम बोलो देवेंद्र जी, कुछ आप बोले नितिंदर जी। हालत ख़राब हो चुकी है। सुबह 6 इतना बजे तो जोर से बोलिए ताकि सुनाई दे उसमें। सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं। अब देखो कितने बजे नंबर आएगा, कब निकलेंगे, कब जाएंगे, कब पहुंचेंगे। जब ये लाइन पे लगे थे इनकी दाढ़ी काली थी, अब सफ़ेद हो चुकी है। बहुत हालत ख़राब है। सुबह 3 बजे से उठे हुए हैं, 7 बजे से लाइन पे लगे हुए हैं और अभी कितना 2 बज गया है और अभी भी शायद 2 घंटे और लगेंगे। पानी की एक बूंद नहीं गई है मुंह में। एक पानी की बूंद तो गई है, खैर ऐसी बात नहीं है। खाना तो तुम चने फने खाए हैं, ड्राई फ्रूट्स खाए हैं, इन्होंने तो वो भी नहीं खाए। तो बहुत बुरी हालत है भैया, देख के आना। 300-400 मीटर का एक कॉरिडोर, 150-200 मीटर का दूसरा कॉरिडोर पार करने के बाद फिर जिगजैग 2-3 लाइनें पार करने के बाद जब ये नज़ारा देखने को मिला तब लगा कि चलो अब कुछ थोड़ा कम समय बचा है जब हम बाबा के दर्शन कर पाएंगे। 10 घंटे लाइन पे लगने के बाद और थोड़े ड्राई फ्रूट खाने के बाद जैसे जैसे हम लोग मंदिर के पास पहुंच रहे थे तो वैसे वैसे हल्की बहुत हमारे अंदर एनर्जी आ रही थी। तो आखिरकार हमारा इतने लंबी समय की तपस्या और जो हमारा धैर्य था वो हमने बनाए रखा। क्या? क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो इसलिए मंदिर के अंदर की फुटेज नहीं बना पाया। तो हम लोग जब बाहर निकले तो बाहर हम सीधा गए भीमशिला पे, और भीमशिला का भी एक अपना अलग ही नज़ारा था। बाबा के धाम के आसपास के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अलौकिक है। और जैसे सुना था ना कि यहाँ हवाएं स्वर्ग से आती हैं, वास्तव में हवाओं में वही फीलिंग थी। लेकिन कुछ भी कहो, बाबा के धाम पहुँचने के बाद जो भी थकान थी, जो भी फ्रस्ट्रेशन थी या जो भी शिकायत थी वो सब ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग ही एक अलग है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं रेतस कुंड, जिसमें कहते हैं कि ओम नमः शिवाय बोलो या बम बम बोलो तो उसमें बुलबुल उठते हैं। तो दिखाते हैं अभी आपको, बने रहना। यहाँ मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे आप बम बम बोले या ओम नमः शिवाय बोले तो पूरी एनर्जी के साथ बोली, तभी आपको बुलबुल दिखाई देंगे। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा। मेरे साथ के जितने भी लोग थे सबने बहुत ट्राई किया, ओम नमः शिवाय बम बम बोले, बहुत ट्राई किया, लेकिन बुलबुलें नहीं दिखाई दिए। तो फाइनली मैंने भी सोचा चलो मैं भी एक बार पूरी एनर्जी के साथ ट्राई करता हूँ और ओम नमः शिवाय बम बम बोले बोलता हूँ। बम बम बोले, 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 बम बम बोले। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने खाना खा के और तकरीबन 6:30 बजे हम लोग केदारनाथ धाम से निकले होंगे और कम से कम मेरे ख्याल से 12:45 या 1 बजे हम लोग रात में पहुँचे हैं गौरीकुंड, जहाँ पे हमने रूम लिया। और वापसी में रुद्रप्रयाग में हमने अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम देखा। और इस तरीके से हम लोग केदारनाथ से निकल गए अपने घर के लिए। ये रास्ता बहुत लंबा था तो हमने ज़्यादा समय ख़राब नहीं किया और इसीलिए हम लोग ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं पाए, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल ब्लॉगर तो है नहीं। थक गए थे बहुत ज़्यादा रात में, तो आके हमने ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं किया, सीधा अच्छी यादें साथ लेके जा रहे हैं। जो भी बुरा एक्सपीरियंस रहा उसको हमने बाबा का आशीर्वाद समझ के स्वीकार कर लिया। अगर आप लोग केदारनाथ धाम फैमिली के साथ या इंडिविजुअल या ग्रुप के साथ जैसे भी आप आने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे आएँ, क्या क्या चीज़ें लेके आएँ, कैसे कैसे टाइमिंग मेंटेन करें। स्पेशली जब आप बाइक से प्लान कर रहे हैं या कार से प्लान कर रहे हैं तो कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सी जगह आप ठहरे, क्या क्या चीज़ आपको कैरी करना है, क्या क्या चीज़ आपको कैरी नहीं करना है, मंदिर में दर्शन जल्दी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें जो आपको बताऊँगा जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो इसीलिए नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, पूरा अच्छा बुरा जैसे भी होगा, और पूरा सजेशन भी दूँगा। थैंक्स दोस्तों।